हेलो फ्रेंड्स, आज मुझे समझ में ये नहीं आ रहा है कि इंडिया चाइना के कौन से पेसर में इतना दबा हुआ है कि उसे क्या करना है क्या नहीं समझ में नहीं आता है। अभी क्या ग्लोबल मीडिया में न्यूज़ है कि इंडिया सपोर्ट बीजिंग विंटर ओलंपिक गेम शो शो इट नॉट ए नेचुरल यूएस एलाई। मतलब वो नेचुरली यूएस का कोई फ्रेंड नहीं है, और वो बीजिंग विंटर को उन्होंने एक मीटिंग किया था, इंडिया रशिया चाइना, और उसमें इंडिया ने सपोर्ट किया। बट मुझे ये समझ आया था कि चलो आप यूएसए का एलाई नहीं हो, पर तब भी जब इंडिया के सामने पाकिस्तान का बात आता है तो इंडिया बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नेचर के हो जाता है पाकिस्तान के अगेंस्ट में। और देखा जाता है कि जैसे पाकिस्तान कोई अटैक हुआ था बीच में, आपको पता होगा, कश्मीर में, जिसमें हमारे जवान मर गए थे, तो इंडिया ने उसके अगेंस्ट में एक अटैक किया था, उड़ी किया था, मिशन किया था, जिसमें बट जैसे ही हमारे उसी सेम इशू में चाइना और इंडिया का जब इशू हुआ था जिसमें हमारे करीब 12 शहीद हो गए थे, उस टाइम हमने कोई एक्शन नहीं लिया। उस पर हम कुछ नहीं बोलते हैं चाइना को, और रिस्पॉन्स भी हमारा उस टाइप का नहीं आता, बट हम इस टाइप के उनके विंटर ओलंपिक गेम को भी सपोर्ट करते हैं और उसमें खड़ा है। जबकि वहीं पे कुछ टाइम पहले बीजिंग में बॉयकॉट कर रहा था कुछ यूएसए और यूके, इन दोनों ने मिल के बॉयकॉट करने का चाहा था, डिप्लोमेटिकली बॉयकॉट करना चाहता था बीजिंग ओलंपिक को, इसमें जबकि इनको साथ देना चाहिए था, बट उसमें इंडिया ने पता नहीं क्यों सपोर्ट नहीं किया। वहीं पे आप देख सकते हैं यूके यूएसए मिलने डिप्लोमेटिक बॉयकॉट 2022 बीजिंग ओलंपिक। अब वो भी चाहते थे कि कुछ और भी कंट्री को जोड़ के अनाउंसमेंट करे कि हम बॉयकॉट करना चाहते हैं। बट आई डोंट नो, पता नहीं इंडिया क्या सोचता है, किस बेस पे सोचा। जैसे ही पाकिस्तान का बात आता है तो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाता है, चाइना का बात आता है बहुत ज़्यादा दबे शब्दों में, या क्या बोलूँ समझ में नहीं आता है। इसके बाद आप ये भी नहीं, रियलिटी भी है, चाइना में अभी हाल फिलहाल में एक पेंगू सॉई जो और जैकमा जो थे अचानक गायब हो गए। जो पेंगू सॉई एक टेनिस प्लेयर है, उन्होंने कहा था एक सेक्सुअल हरासमेंट हुआ था उनके ऊपर एक फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट के थ्रू, बट उन्हें गायब कर दिया। उन्होंने एक एलिगेशन लगाया, उन्हें गायब कर दिया गया। जैकमा जब चाइनीज़ गवर्नमेंट के अगेंस्ट में बोला था, उन्हें गायब कर दिया गया। बट जब इतने सारे इशू है वहाँ पे, आपको पता होगा कि हाल फिलहाल में एक इशू ये वहाँ पे मस्जिद को चेंज करने के लिए कहा गया। सारे इशू है, हमारे बॉर्डर पे हमारे सैनिक को मारता है, तब भी हम उन्हें सपोर्ट करते हैं। इंडियन गवर्नमेंट क्या सोचता है पता नहीं। हाँ, देखते हैं आगे क्या होता है। या ऐसे ही रहा तो हम लोग किसी भी एक फ्रंट पे कभी खड़ा हो ही नहीं सकते, ना ही रशिया, ना ही यूएसए के साथ, ना ही यूके के साथ, ना ही चाइना के साथ। हमने एक साथ एक साइड होना ही होगा, हम दोनों तरफ खेलेंगे तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि हम दोनों ओर से ही जाएंगे। बीच में कब चाइना हम पे हमला करे और कब हमारा प्लेस को में हमारे प्रॉपर्टी को को टेक ओवर कर ले, उस वक्त ये यूएसए से कभी कोई नहीं आने वाला, क्योंकि वो जानता है कि इंडिया पे कभी हम भरोसा कर ही नहीं सकते इस सिनेरियो में किसी भी चीज़ में। देखते हैं आगे क्या होता है। बट आप सब बताइए क्या लगता है, इंडिया को सपोर्ट करना चाहिए इस विंटर ओलंपिक को? और जब और आपको क्या लगता है जब भी इंडिया और पाकिस्तान का बात आता है तो एक सॉफ्ट एग्रेसिव हो जाता है, और जैसे ही चाइना का बात आता है तो बहुत ज़्यादा सॉफ्टनेस आ जाता है, उसके प्रति कुछ नहीं बोलना, बहुत ही दबे शब्दों में बोलना, डर डर के बोलना, पता नहीं क्यों। आप लोग सजेस्ट कीजिएगा और गाइड कीजिएगा। थैंक यू, बाय।